हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक मेरा एक्सपीरियंस जो कि मैंने फ़ील किया है। तो कॉर्पोरेट में अगर आप मैंने रिसेंटली बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए थे, लेकिन एक इंटरव्यूज़ के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। मैंने एक इंटरव्यू में किया था, तो उसके बारे में मतलब वो सुबह 11 से था। 11 से 2 बजे तक उसका एंट्री था एंड उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगा। तो मैंने 1 बजे गया था। तो 1 बजे की जाने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो पहले मुझे अपना नाम और आधार कार्ड दोनों लिखना पड़ा एंड जो मोबाइल उसको उन लोगों को देना पड़ा। एंड उन लोगों का जो एक आप देखना, बहुत सारी कंपनीज में क्यूआर कोड होता है, उसमें आपको स्कैन करना पड़ता है गूगल पे जाकर। स्कैन करने के बाद आपको वो एक फॉर्म आता है, आप उस फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है आपको। एंड नेट पे ही मतलब गूगल पे ही फिलअप करके सबमिट करना पड़ता है। कंपनी का फॉर्म होता है कि आप लास्ट की कौन सी कंपनी में हमने काम किया है, सीटीसी कितना था, आपको एक्सपेक्टेड सीटीसी कितना है, आप ग्रेजुएट हो कि नहीं है। एंड आपका आधार कार्ड भी पुट करना पड़ता है। शायद किसी किसी केस में आपका पापा का नाम, मतलब गार्जियन का नाम भी डालना पड़ता है, ऐसा मैंने देखा है। तो उसी तरीके का कुछ कंपनीज में खुद से क्यूआर कोड को स्कैन कर कर करना पड़ता है, कुछ कंपनीज में करना ही नहीं पड़ता है। एंड कुछ कंपनीज में आपको वो लोग ही मोबाइल लेकर स्कैन कर देते, फिर आपको वो फॉर्म भरना पड़ता है। तो मतलब मैंने जाकर फॉर्म भरा। उसके बाद मैंने फॉर्म भरने के बाद वेट कर रही थी। तो मतलब वेट करना स्टार्ट हो गया। तो पहले तो मुझे बैठने का जगह नहीं मिला, लेकिन उसके बाद मुझे बैठने का जगह मिला, तो मैंने बैठ गई थी। एंड शायद 11 मैं 1 बजे के आसपास गई थी। लाइक 1:30 बजे से मतलब 5 बजे तक मैं ना पूरा बैठी रही थी। मतलब मेरे साथ जितना भी और भी जितना फीमेल और मेल कलीग्स इंटरव्यू देने के लिए आए थे, एंड वो सब भी बैठे ही हुए थे। एंड किसी किसी ने बात करना स्टार्ट कर दिया कि आप कौन सी कंपनी में पहले काम किया हो, क्या हुआ है आपके साथ, मतलब आपके साथ अब किस वजह से छोड़ी हो। मोस्ट ऑफ द रीजंस था कि अलग शहर में जाके काम करना पड़ रहा था, फैमिलीज़ के साथ वो लोग अटैच नहीं हो पा, मतलब बहुत ज़्यादा दूर हो गए थे, तो इसलिए काम छोड़कर फिर से कोलकाता में काम ढूंढा। मैं कोलकाता की बात कर रही हूँ। एंड कोलकाता में काम करने के लिए आया है। कुछ का टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से आपको उनको काम छोड़ना पड़ा। कुछ को मतलब प्रोजेक्ट उनका चला गया है। तो इस तरीके का बहुत सारे रीजंस के वजह से लोगों को काम छोड़ना पड़ा एंड लोग काम ढूंढ रहे थे। एंड इसलिए वो लोग वॉक इन इंटरव्यू में आए थे ताकि इंटरव्यू दे सके, सिलेक्ट हो सके। तो फिर कुछ लोग बहुत पहले आ गए थे, लाइक 11 और 10:30 में आ गए थे। तो उन लोगों का कुछ फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड बैक टू बैक हो रहा था। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मतलब रिजेक्ट भी किया जा रहा था। अगर बोला जा रहा था कि आप लोगों ने खाना नहीं खाया, मतलब खाना नहीं खाया, सॉरी, आप लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है तो आप लोग जा सकते हैं, ऐसा उन लोग बोल रहा था, मतलब ओपनली पब्लिकली बोल रहा था। लेकिन ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको अगर इंडिविजुअल बोल दे तो अच्छा रहेगा। मतलब आपको उतना सेम फील नहीं होगा कि कुछ तो देखिए, अगर आपको सिलेक्ट नहीं किया गया है और यू कैन डू, आपको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, उस कुछ पॉइंट में आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो तभी शायद आपको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिर भी आपको अगर हर्ट तो फील होगा ही ना। तो ये तो कॉमन बात है, हर्ट फील होना। तो इसलिए तो वो लोग क्या किए, तो वो लोग मतलब बोल दे रहे थे। एंड कुछ कुछ का फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, कुछ टेस्ट था, वो सब टेस्ट वो लोग मोबाइल पे दे रहे थे। एंड उसके बाद उन लोगों का शायद मतलब ऐसे ही उन कुछ लोगों को उन लोग पहले से ही ले लिए एंड उसी लोगों का ही वो लोग कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। एंड हम लोग को सिर्फ बिठा के रख दिए थे एंड बोल रहा है कि हम लोग बिजी है अभी। तो एंड वो लोग जो लोग बैठे थे, मतलब बैठे हुए थे, वो लोग भी बोल, मतलब बेबी उनमें से एक थी। एंड वो लोग बोल रही थी कि उन लोगों तो अंदर जाकर गप्पे मार रहे हैं, उन लोगों का हंसने की, मतलब बातें करने की, हंसने की, ऐसा कुछ साउंड आ रहे हैं। फिर देर बाद देर 2:30 बज गया, 3 बज गया, उन लोग का लंच भी कंप्लीट हो गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या होता है कि बहुत दूर से ही, मतलब न्यू टाउन और सेक्टर 5 में या फिर DLF 1, DLF 2 में इको स्पेस में ट्रैवल करते हैं।
तो प्रॉपर मतलब आपको लंच करके नहीं आने को मिलता है, मतलब किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिलता है। मैंने जितना भी पूछा है एंड जितने से भी मैंने बात किया है तो नहीं मिलता है, तो उन लोग को खाने के लिए कुछ नहीं है। एंड एक लेडी था, मतलब एक फ़ीमेल कैंडिडेट था, वो खाने के लिए चला गया था। उसका शायद 1 और 2 राउंड हो गया था, तो वो खाने के लिए चला गया था, लेकिन वो जब बैक किया तो उसका नाम शायद मतलब कॉल हो गया था। तो उसको वो बोले कि मेरा नाम तो बोल दिया ना, लेकिन तब में नहीं था। तो उसके साथ कोई दोस्त था, उसने सुन लिया था, तो उसने उसको बोला। तो तो नहीं था, तो मैं तब लंच करने गई थी। तो अब मुझे अब आप बोल सकते हैं, तो मैंने उस टाइम मिस कर दिया। फिर उसको उन लोग ने डांटना स्टार्ट किया दिया कि तुम किसको बोल कर गई थी, तुम क्यों गई थी, किसको बोल कर गई थी। लेकिन लंच करने मतलब करना तो ज़रूरी है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि लंच स्किप करके मतलब कोई कर सकता है, बैठ के लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। तो मैं और मेरे जो दोस्त थी, हम लोग मतलब दोस्त नहीं था मेरा कोई, तो मैं जित 2-3 से बात कर रही थी, वो लोग भी मेरे से बात कर, हम सभी सबसे बात कर रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया, मतलब मतलब 5 और 5:30 हो गया था, तो मैं कुछ नहीं खाकर मतलब एक छोटा सा केक खाया था। हम लोग के यहाँ पर बापूजी केक कर बोलकर मिलता है, तो वही मैं एक खाया था सुबह एंड एक बैग में डाल लिया था। तो वही लेकर मैं चली गई थी। तो उसके बाद 5:30 बज गया था, 6 बजने वाला था। तो मतलब 1 बजे से 6 बजे तक मैंने कुछ नहीं खाया, 6 आवर्स तक मैंने कुछ नहीं खाया, और मेरा पेट में जलन हो रहा था। एक भूखमरी की वजह से जो जलन होता है ना, वो वाला जलन मेरे पेट में हो रहा था। तो और कोई राउंड भी नहीं हुआ था, किसी को भी नहीं बुलाया गया था, सिर्फ कुछ ही लोगों को 10-12 जन को पहले ही, जो लोग 10:30-11 तक आ गया था, उन लोगों को ही बोला गया था एंड उन लोगों का ही हो रहा था। फिर जब मैं 6 बजे खाना स्टार्ट किया, तो 6:15 तक खाना मेरा मतलब तभी उन लोगों ने बुला लिया अंदर, सबको एक साथ, जितने भी लोग हैं अभी उन लोग चले आए। तो जब चले गए तो फिर वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट चिल्लाने लगी कि इन लोग को अब क्यों अंदर बुलाया है। हाँ, ये लोग बाहर ही तो अच्छे थे, मतलब बाहर मतलब हम पूरा एयर कंडीशन हॉल में ही थे, ऐसा नहीं कि बाहर धूप में थे, एयर कंडीशन हॉल में ही थे। मतलब मैं लास्ट एक कंपनी के जिसमें मैं वॉक इन देने गया था उसका बात कर रही हूँ। तो मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि नहीं लूँगी, मतलब ये आप समझ रहा है, आपको पता है रीज़न। तो उसके बाद मैं बैठी रही थी, तो 6 बजे तक फिर उन लोगों ने बोला जो क्यों इन लोगों को अंदर बुलाया है, इन लोगों को बाहर कर दो। फिर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बोल रहे नहीं नहीं, इन लोगों को अंदर ही रहने दो, एक एक करके ये लोग चला जाएगा, इन लोगों को बाहर मत मत ले आओ। तो उन लोगों का ही कुछ डिस्कशन चल रहा था, एंड उसमें एक ऐसा फील हो रहा था कि हम बहुत ही अनवांटेड एक क्रिएचर है, एंड हम लोगों को अंदर मतलब बुला कर कोई मतलब ये बहुत ही मतलब घिन, मतलब एक हेट्रेट की वजह से मतलब हम लोगों को दिख रहा था जो रिसेप्शनिस्ट था वो। तो मुझे ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत ही लो फील हो रहा था। तो हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और एक दूसरे को इशारा करके बोल रहे थे देखो हम लोगों के साथ कैसा बिहेव हो रहा था इतना देर तक वेट करने की बात है। तभी मैं मतलब खा रही थी, तो मैं च्यू भी कर रही थी, मतलब मैं कैसे गटक लूँ, मतलब बहुत ही ड्राई केक था। तो रिसेप्शनिस्ट मुझे भी बहुत ही गंदी तरीके से देख रहे हैं। खुद तो उन लोगों का एक स्पेशल बहुत ही अच्छा सा लंच होता है, लंच आवर उसमें ब्रेक होता है, लेकिन आप जो लोग बहुत दूर से इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, तो आप लोग उनके साथ आपको एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करना चाहिए उन लोगों को, ना कि एक क्रिएचर की तरह ट्रीट कर। अब बहुत ही एक स्ट्रीट डॉग के साथ भी या फिर स्ट्रे कैट के साथ भी आप ये इस तरीके का बिहेवियर नहीं करेंगे, कोई भी इंसान नहीं करेगा। आप एक ह्यूमन के साथ इस तरीके का बिहेवियर कर लो, क्यों कि ना उनको जॉब चाहिए इसलिए। तो फिर उसके 6:15 की बात उन लोग एक एक कर कर बुलाने लगी कि मतलब ऐसा कोई नहीं है, जो चाहता है पहले आ जाओ। तो कोई नहीं जा रहा था, एक आदमी पहले एक मेल कैंडिडेट किया वो उसके बाद बात करने के बाद चला गया। फिर मैं गई, तो फिर मुझे कुछ पूछा गया कि मतलब क्यों छोड़े थे पहले काम, क्यों ये थे, ऐसा कुछ पूछा गया था। पूछने के बाद उन लोगों ने सैलरी बोली कि बहुत कम है, एंड तो मैंने मतलब ठीक है आप ट्राई तो करते हैं, अगर कुछ ना 1 रुपया नहीं कमाने से अच्छा है आप 10,000 भी कमा लो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो लोग ज़्यादा ही बोल रहे थे 10,000 से फिर भी। तो मतलब मैं एग्री हो गया उन लोगों से कि हाँ मतलब मैं ठीक हूँ इस सैलरी से। तब उन लोगों ने कहा कि आपको घर जाकर एक टेस्ट देना पड़ेगा, तो आपको ईमेल में आपका टेस्ट आएगा, तो वो टेस्ट आपको देना पड़ेगा, एंड उसके बाद अगर आप
उसके बाद अगर आप टेस्ट में सिलेक्ट हो गया तो फर्दर राउंड्स के लिए आपको प्रोसीड किया जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने तब वहाँ पर निकलने के बाद मतलब एक ऐसी जगह था, वहाँ पर राइस वाइस कुछ भी अवेलेबल नहीं था। मतलब 500 के ऊपर कोई मील था तो उतना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो जो लोग जॉब ढूंढ रहा है, कोलकाता में बहुत ही कम सैलरी मिलता है, तो उसमें 500 में कुछ लग्जरी खाने का आपको मन भी नहीं करेगा तब, और तब मन भी नहीं था। तो आप थोड़ा बहुत, हम वहाँ पर झालमुड़ी मिल रहा था तो थोड़ा सा मतलब 30 या 40 रुपीज़ का झालमुड़ी लेकर मैंने खाया था। फिर मैं बस में चढ़ गई थी। एंड बस से हमारे यहाँ 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन मतलब डिस्टेंस उतना नहीं है, लेकिन ट्रैफिक है। एंड बस को क्या करना पड़ता है, हमेशा भरा हुआ चाहिए, ड्राइवर को भी पैसेंजर्स चाहिए, तो उसकी वजह से क्या करते हैं ड्राइवर तो और ज़्यादा मतलब रुक रुक कर बहुत ही स्लो चलाते हैं, तो इसलिए लग गया था, मतलब 3 घंटा लग गया था। और उसको घर आने के बाद मुझे जो भूख लगी थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा था मुझे कि अभी मुझे ये टेस्ट देना है। बोले कि आप घर जाते ही इसको टेस्ट दे देना। तो मुझे लगा था कि टेस्ट देना है, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे काम करना है, एंड मुझे ये जॉब चाहिए। तो उसके बाद मैंने टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। तो जब मैं टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया तो मेरे मम्मी बोला कि पहले राइस, मतलब मम्मी जो पूरा एक लंच होता है मम्मी ने बनाया था, तो मम्मी बोले कि पहले खा लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद देना। मैंने बोला नहीं, एक लंच खाने में देर हो जाएगा, फ्रेश होने में देर हो जाएगा, रेस्ट की तो बात है ही नहीं। तो मैं पूरा मतलब ये कर देती हूँ, मतलब मैं पूरा पहले मैं टेस्ट दे लेती हूँ, उसके बाद ही मैं करूँगी, मतलब बाकी सब कुछ करूँगी। तो पूरा बैठ का मतलब 40 मिनट्स का टेस्ट था। उसमें पूरा मतलब उसमें मेनली जो था वो इंग्लिश का ही था टेस्ट, मतलब इंग्लिश ग्रामर था, इंग्लिश कुछ मतलब यूएस जो अमेरिका का जो एक्सेंट है उसमें बहुत कुछ बोला गया था। आपको उसको रिपीट करना था, उसके बारे में बोलना था, उसको समझ के कुछ आंसर्स आपको सिलेक्ट करने थे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करना था अप्रोप्रिएट वर्ड से, मतलब इस तरीके का बहुत एक इंग्लिश का ही पूरा टेस्ट था। एंड वो भी इंडियन इंग्लिश नहीं है, लेकिन मैं बंगाली मीडियम से हूँ, तो मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन मैंने ओवरकम करने की कोशिश करती रहती हूँ हमेशा ही। तो मतलब उस टाइम ही मैंने किया था। फिर टेस्ट देने के बाद आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो टेस्ट कॉम्प्लीटेड का एक मतलब पेज आएगा, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको जो ईमेल है उन लोगों को मेल कर देना है। तो मैंने वो मेल कर दिया था। तो वो मेल करने के बाद तो मैंने मेल कर दिया था। तो मेल करने के बाद मतलब मैंने अपना मेरे को फ्रेशन अप किया, शावर लिया, एंड उसके बाद मैंने लंच किया। एंड उसके बाद मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैंने सो गया। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अराउंड 11 और 10 बजे से मुझे कॉल आया उन लोगों का। तो कॉल आने के बाद बोला कि आपको जो ईमेल भेजा था सिर्फ एक ही टेस्ट की बात हुई थी कि वे वाला टेस्ट देना, तो आप उनको आप दे चुके हैं? मतलब हाँ, मेरे स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आपको मुझे बोला गया कि आप दूसरा जो मतलब टेस्ट है उसमें ही लिंक है, उसको भी आपको लिंक पे क्लिक करके वो टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। तो मैंने वो टेस्ट भी दिया, मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मेरा जो एक शेड्यूल होता है, मैं जिम करती हूँ, योगा करती हूँ, उसके साथ में और भी बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। ऐसा घर में बैठा हुआ मुझे पसंद भी नहीं है। एंड किसी भी इंसान को शायद ऐसा कुछ नहीं है कि घर पे बैठे रहे पूरा दिन, कोई ना कोई काम आप करते रहते हो डेली लाइफ में, एंड वो आपका इंपॉर्टेंट भी होता है। एक शेड्यूल वर्क आपको होता है, ये शेड्यूल रूटीन। तो मतलब मैंने वो शेड्यूल रूटीन को ब्रेक कर दिया, मतलब पिछले दिन भी ब्रेक किया था, आज भी ब्रेक किया। मतलब ब्रेक करके मतलब पूरा जिम कैंसिल करके, योगा कैंसिल करके, सब कुछ कैंसिल कर कर मतलब मैंने दिया। सेकंड वाला जो टेस्ट था वो मैंने दिया, सेकंड वाला टेस्ट, फिर उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने ईमेल कर दिया। उसके बाद मैंने बोला कि मतलब मैंने कॉल करके बोल दिया कि मेरा सेकंड वाला टेस्ट हो गया है। उन लोगों ने बोला ठीक है, रिज़ल्ट हम लोगों के पास आएगा, रिज़ल्ट मैं डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर दूँगी, उसके बाद अगर आप पास हुए तो फर्दर आपको कॉल आएगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी नहा लिया, जल्दी जल्दी लंच कर लिया, क्योंकि कॉल कभी भी आ सकता है। तो बहुत जल्दी से किया, मतलब कुत्ते की तरह खा रहा, जैसे कुत्ता खाता है ना, मतलब स्ट्रे डॉग आप कभी कभी देखना, जो लोग ठीक से खाता नहीं है, बहुत जल्दी खाता है, बहुत ठीक से च्यू नहीं करते। तो मैंने तो इसलिए मतलब ठीक से च्यू नहीं किया, ऐसे खा लिया। तो ठीक है, वो तो ठीक है, आपको करना ही पड़ता है कि कोई भी कॉर्पोरेट में होती हो आप। तो उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि मुझे बोला कि उसके बाद उन लोगों ने मुझे बोला कि मतलब अराउंड
5, हाँ, अराउंड 4 मुझे कॉल आया था कि आपको अराउंड 5 आपको फाइनल राउंड होगा। तो आप ये दोनों जो टेस्ट है आप क्लियर कर चुके हो, फर्स्ट राउंड भी आपका हो गया है एंड फाइनल राउंड पे आपका कॉल आएगा। तो आप 5 बजे, मैं आपका लिंक शेयर कर दे रही हूँ जीमेल में, आप उसी लिंक पे ज्वाइन हो जाना 5 बजे एंड उसके बाद आपको कॉल आ जाएगा। मतलब मीटिंग में आपको जो मैनेजर होगा उसके साथ आपको बात करना पड़ेगा, फाइनल राउंड होगा। मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने जिम तो मेरा पूरा कैंसिल कर दिया। एक अच्छा खासा अमाउंट जिम पे लगता है, आपको पता है, एंड उस दिन के लिए मैंने कैंसिल किया था। फिर उसके बाद योगा में मेरा शाम को था, मैंने योगा भी मतलब 5 बजे से मेरा योगा रहता है, तो उसको जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो मैंने उसको भी बंद कर दिया। देन मैंने योगा में मतलब वो जो फाइनल राउंड है उसको मैंने ज्वाइन कर लिया था। वो तो पहले 5 बजे बोला, फिर 5:45 5:45 तक उन लोगों ने स्टार्ट किया। तो उसके पहले भी मैंने कॉल किया था, लेकिन उन लोगों ने बोला कि अभी शायद कोई मीटिंग में बिजी है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए एंड 5:45 तक हम लोग ज्वाइन करेंगे। मतलब 5:30 बोला था, फिर 5:45 हो गया। तो 5:45 तक ज्वाइन होगी मैं एंड उसके बाद 6:30 तक, मतलब 6:30 नहीं, 6:20 तक ऐसा मेरा फाइनल राउंड का जो क्वेश्चन आंसर्स था वो सब चला। तो वो लोग एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से पूछ रही थी कि मतलब मैं क्यों काम छोड़ा, मेरा नॉलेज क्या है, मैं इस पे काम कर पाऊँगी भी या नहीं, अब मैं कैसे क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करूँगी। एक क्रिटिकल मतलब सारी क्वेश्चन उसी अराउंड ही था कि मैंने उस कस्टमर को कैसे हैंडल करूँगी। एक क्रिटिकल कस्टमर आएगा तो मैं उसको मतलब वो मिसबिहेव करेगा तो मैं कैसे उसको बिहेव करूँगी। तो अराउंड ये सब उसी अराउंड ही था वो सब। तो वो सब उन लोगों ने, और क्वेश्चन आंसर्स भी पहले का उसी तरीके का था, जो सेकंड वाला मैंने टेस्ट दिया था वो भी उसी अराउंड का ही था। तो मैंने बोल दिया ठीक है, तो मैंने सब कुछ बात किया। उसके बाद उन्होंने लास्ट में बोला मुझे कि आपका जो शिफ्ट टाइमिंग होगा वो सुबह 7 बजे आपको ओन ट्रांसपोर्ट पे बाई 6:45 इन द मॉर्निंग आपको पहुंचना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे कोलकाता में 6 बजे भी कोई बस नहीं आता है, मतलब हमारे एरिया से। मतलब हम हावड़ा में एक मैं पूरा लोकेशन नहीं बोलूँगी आपको, लेकिन एक अच्छी लोकेशन में ही रहती हूँ, वेल कनेक्टेड है कोलकाता से वो। एंड उसमें सुबह 6 बजे कोई बस नहीं होता है। तो बोला कि सुबह 6 बजे या फिर अराउंड 6:30 तक मुझे 6:45 तक मुझे पहुंचना पड़ेगा। एंड यहाँ पर पहुंचना भी 1.5-2 घंटा लग ही जाता है। नॉर्मल जो ऑफिस का शेड्यूल होता है वो 9 से सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक होता है। लेकिन इन्होंने बोला कि एक ऑड शिफ्ट टाइमिंग होगा एंड कभी भी कोई भी ऑफिस में अगर ऑड शिफ्ट टाइमिंग होता है तो क्या करते हैं वो लोग को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ऑड टाइमिंग्स के लिए। मेरा पिछले कंपनी में भी ऐसा ही था। तो इसने बोला नहीं नहीं, हम लोग कोई ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे, सैलरी बहुत कम देंगे। वो सैलरी का बात पहले ही हो गया था, वो नया कुछ नहीं बोला था। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट है आपका ओन आना पड़ेगा, लेकिन 6:45 तक ही आपको यहाँ पर रीच होना पड़ेगा। तो मैंने बोला ये तो पॉसिबल नहीं है। उबेर शटल एक है कोलकाता में, बहुत है, बाहर की मुझे नहीं नॉलेज है, लेकिन उबेर शटल भी 7 बजे तक ही खुलता है। तो ऐसा ऑड टाइमिंग में क्या मैं कैसे जाऊँ। तो मैंने फिर भी हाँ बोल दिया। लेकिन अभी मैं हाँ बोलती तो शायद कोई रास्ता निकल आए बाद में, सोचने की बाद में। तो मैंने बोल दिया हाँ मैं एग्री हूँ। तो उन लोगों ने बोला ठीक है, वी विल कॉन्टैक्ट यू लेटर। उन लोगों ने लेटर मुझे कांटेक्ट कर लेगा। तो मैंने बोला ठीक है। उसके वो मैनेजर के साथ राउंड हुआ था, एक लेडी थी, लेकिन बहुत ही इनफॉर्मल वे में थी वो। मतलब उसका अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, वो उनकी पर्सनल मैटर, लेकिन वो कुछ प्रोफेशनल एंड फॉर्मल वे नहीं थी बिल्कुल भी। एंड उसके बाद तो हो गया, कॉल ख़त्म हो गया 6:20 तक। उसके बाद मुझे एचआर का कॉल आया कि एचआर बोला कि एचआर ने बोला कि मतलब क्या बात हुई आपको। मैंने बोला कि उसे उनसे मेरा बात हुई कि उन्होंने बोला कि यू गैस विल कांटेक्ट विद मी लेटर। सो बोले ठीक है, हम लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो मैंने बोला कब तक करेंगे। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। मतलब मैंने भी कॉल किया है, कोई कॉल भी रिसीव नहीं हुआ है एंड कोई 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 कांटेक्ट नहीं हुआ है, कोई कांटेक्ट नहीं। तो मतलब मैंने 2 दिन तक वेस्ट किया पूरा। मतलब मैंने वेस्ट किया, साथ साथ मेरे पापा भी थी। मतलब पहले वाला दिन मेरे पापा भी मुझे अकेला नहीं, क्योंकि कोलकाता में आप जानते हैं कोई उतना सेफ नहीं है अभी। एक सॉल्ट और न्यू टाउन एरिया कि आप दिन में घूम सकते हो आराम से, अगर आपको नहीं मतलब आपकी अगर वेल नोन नहीं हो उस एरिया में।
सो मैं वेल नोन नहीं थी उस एरिया में एंड तो मतलब मैंने 2 दिन तक अपना जिम कैंसिल किया। मतलब मैंने 2 दिन तक अपना योगा कैंसिल किया। मैंने अपने शेड्यूल्ड मतलब एक घर साफ़ करना, मतलब मैंने घर का सारा काम जो मैं करती हूँ एंड बाहर का जो काम मैं करती हूँ वो मैंने सारा कैंसिल किया। पूरा 1 दिन मैंने भूख बर्दाश्त की, ट्रांसपोर्ट का अलग है एंड उसके बाद आप लोग बोल रहे हो कुछ मतलब क्लियरली कुछ बोल ही नहीं रहे हो कि हाँ, आपको नहीं लूँगी। ये सिर्फ़ एक टाइम पास था पहले से ही, मतलब ये तो मैं बहुत पहले से ही सुन चुकी हूँ कि वो एक फ़ेक इंटरव्यू होते हैं। मतलब आपको इंटरव्यू शेड्यूल करा जाता है, लोग आते हैं, इंटरव्यू होते हैं, लेकिन पहले से ही कुछ सिलेक्ट किया रहता है अपने जान-पहचान वालों का या फिर कुछ और तरीके से उन लोग ही लिया जाता है। ये सिर्फ़ शो ऑफ करने के लिए होता है कि येस हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं एंड इंटरव्यू हो रहा है। तो मे बी ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मेरे जितने भी 3, 4, 5, 6 लोग हो तो मतलब जिनसे भी मैं मिली थी, हम लोग नंबर एक्सचेंज किया था एंड हम लोग बातें कर रहे थे। किसी को भी कॉल नहीं आया, किसी को भी नहीं। मतलब 4-5 जून को किसी को भी कॉल नहीं आया था। एंड ये सिर्फ़ एक कंपनी में नहीं और 2-3, मतलब ये जो लास्ट वाला कंपनी बोले ये मुझे अच्छी तरीके से याद है एंड मैं ये आपको शेयर करना, मैं बहुत दिल से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी ये। एंड जो पिछले का 2-3 कंपनी था उसमें भी ऑलमोस्ट सेम हुआ था, लेकिन इसमें एकदम मैं अंत तक जाकर मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपके एरिया में भी ऐसा कुछ होता है, लेकिन आपको इसके बारे में क्या कहना है? ये एकदम नॉर्मल प्रोसीड्योर है, इसमें कुछ मतलब झोल-झाल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है या फिर मुझे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो कि है, मैं मानती हूँ। हम कोई भी परफेक्ट नहीं है एंड परफेक्ट हो ही नहीं सकते। हम हमेशा ही मतलब कोशिश करने पे ही पूरा ज़िंदगी निकल जाता है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है? आप ज़रूर बोलना मुझे एंड कमेंट में आप ज़रूर बोलना कि आपको इस बारे में क्या लगता है कि कॉर्पोरेट लाइफ़ सही है, झूठ है, क्या है?